हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 5। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, एक शक्ति नहीं। और पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, कि भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। और इसी चीज को और अधिक विस्तार से भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। भगवान कृष्ण कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं न च मत्सानि भूतानि। हालांकि सारे जीव भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे आ रहे हैं। और 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते भी हैं कि मामेव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, कि सारे जीव शाश्वत रूप से मेरे अंश हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वो मेरे अंश हैं लेकिन वो मेरे अंदर नहीं रहते। भगवान कृष्ण के अंश हैं लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे अंदर नहीं रहते। और यही चीज हम सभी जीवात्माओं में, पशु पक्षी और जानवरों में देख सकते हैं। यही चीज, जैसे बच्चा है, माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। अभी 9 महीने तक माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है, अपने गर्भ में रखती है, लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चे का अस्तित्व अलग हो जाता है। उसके बाद बच्चा माँ का है क्या? यस, वो माँ का है, लेकिन अभी चूंकि उसके माँ के अंदर के शरीर में नहीं है, माँ के अंदर नहीं है बच्चा, वो शरीर के अंदर नहीं है। हालांकि बच्चा माँ का ही है लेकिन शरीर के अंदर नहीं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम, कि हालांकि वो मेरे हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं रहते। और जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो। अभी अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण की, हे अर्जुन, मैं सभी जीव आत्माओं का भूत भृत हूं, यानी कि मेंटेन, भूत भृत, भूत स्थ, भूत भावना, कि हे अर्जुन, मैं सभी जीव आत्माओं का पालन करता हूं, मैं सबका मेंटेनर हूं। भूत स्थ यानी कि पूरे ब्रह्मांडों का, खाली एक इधर का ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांडों का। भूत भावना, लाखों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, इनकी उत्पत्ति मैं करता हूं। पश्चिम योगम ऐश्वरम, कि मेरे ऐश्वर्य को देखो तो जरा। और ये ऐश्वर्य हमको कहां दिखता है भगवान का? ये अनेक चीजों में हम भगवान के ऐश्वर्य को देख सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, समुद्र के पानी के जानवर हैं, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, फल हैं, अलग अलग प्रकार के। अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर को जमीन में अगर 1 फीट गड्ढा भी खोदेंगे तो उसमें इतने जीवाणु निकलेंगे, उतने कीटाणु होंगे कि जितना धरती पे मनुष्य है। अब सोचिए कितनी बड़ी धरती है। और इस पे हमने समुद्र के जानवरों को तो देखा ही नहीं, कितनी बड़ी है। और कितने ग्रह हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। देखिए, ये भौतिक जगत जो है, ये पूरी सृष्टि का 1/4 है, यानी कि 100 में से 25। और आध्यात्मिक जगत जो है वो 3/4 है, यानी कि 75 जो है वो आध्यात्मिक जगत है। तो कितने ग्रह हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। ये हमारी जो धरती है, ये तो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है। इस ब्रह्मांड में और कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सी कितने हैं। और ये तो सिर्फ भौतिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में इससे भी ज्यादा है।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, कि मेरे ऐश्वर्य को देखो जरा। कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर सिंगल जीव को मेंटेन करता हूँ, सभी का पालन करता हूँ पूरे ब्रह्मांडों में, सिर्फ इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में, और इन दोनों का स्वामी मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों का स्वामी मैं हूं। अगर कोई ये सोचता है कि यार ये भगवान है, ये तो आध्यात्मिक जगत में है, इधर तो सिर्फ मैं हूं, नहीं, भगवान हर जगह है, यहां पर भी भगवान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.